महिला पुलिस अधिकारी आचिंग को हाल ही में एक अजीब ड्यूटी मिली। मिस्र के एक राजकुमार की खाने पीने और मनोरंजन की देखभाल करना। शराब, संगीत और ऐशो आराम से भरी उस जिंदगी में उसका मन बिल्कुल नहीं लगा। राजकुमार ने उसकी सुंदरता देखकर सोचा, क्यों न स्वर्गिक सुख का आनंद लिया जाए। लेकिन आचिंग कोई खिलौना नहीं थी, वह एक ईमानदार इंस्पेक्टर थी, बिकने वाली वस्तु नहीं। गुस्से में वह वहां से चली गई। उधर वीआईपी कक्ष में राजकुमार मौज मस्ती में था कि अचानक जहरीली गैस फैल गई। सभी बेहोश हो गए। वेटर के भेष में आए अपहरणकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर राजकुमार को अगवा कर लिया। हॉल में गोलीबारी हुई, जो धीमा पड़ा वही मारा गया। जब आचिंग के प्रेमी दावेई को एक खबर मिली, वह पागलों की तरह अस्पताल भागा, लेकिन आईसीयू में उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। बेबस होकर वह उनके प्रेम चिन्ह को थामे ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय रोबोट सम्मेलन में प्रोफेसर ली अपनी टीम के साथ नया आविष्कार पेश कर रहे थे। सबसे पहले जर्मन निर्मित रोबोट आबियाओ आया। शक्तिशाली और आकर्षक, एक ताकतवर पहलवान ने उसे चुनौती दी, पर उसकी चालें सुस्त और भारी थीं। कुछ ही पलों में वह हारकर भाग गया। तभी अमेरिका का बना रोबोट लैम्बो मैदान में उतरा। फुर्ती बनाम ताकत, मानो शीत युद्ध की होड़। दोनों बराबरी से भिड़े। आखिरकार दोनों घायल होकर गिर पड़े। लैम्बो पागल सा हो गया और नियंत्रण से बाहर चला गया। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी चांदी के कवच में एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुई। सीधी टक्कर मुश्किल थी, पर उसने बुद्धि से काम लिया और स्थिति संभाल ली। प्रोफेसर ली ने गर्व से घोषणा की, ये है हमारे देश की बुद्धिमान रोबोट ईवा नंबर 1। लेकिन तभी खबर आई, राजकुमार का अपहरण हो चुका है। इसके पीछे था पागल जापानी वैज्ञानिक यामामोटो, जो रोबोट सेना बनाना चाहता था। सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था, पर उसने अपनी चेतना को बिली नामक युद्ध रोबोट में ट्रांसफर कर दिया। उधर आचिंग एक मिशन में गोली लगने से मारी जा चुकी थी। प्रोफेसर ली ने फैसला किया, ईवा के शरीर में आचिंग का रूप दिया जाएगा। रातों रात उसका शरीर प्रयोगशाला लाया गया। उन्नत तकनीक से उसका रूप और चेतना रोबोट में स्थानांतरित कर दी गई। जब आचिंग जागी, वह हैरान थी, वह जिंदा कैसे है। जब उसने अपना निर्मल, बिना घाव का सीना देखा, उसे समझ आया, ऑपरेशन टेबल पर पड़ा शरीर उसका पुराना स्वरूप था। काफी समझाने के बाद उसने निर्णय लिया, अब वह एक नए रूप में न्याय की रक्षा करेगी।